हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे आप लोग? मैं आशा करता हूँ कि अच्छे से होंगे। आज मैं आईटीआई के ट्रेड आईसीटीएसएम के थ्योरी के थर्ड चैप्टर कंप्यूटर फंडामेंटल के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक चैनल पर नए हैं, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि न्यू वीडियो आप तक जल्द पहुँच सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कंप्यूटर किस तरह का उपकरण होता है। कंप्यूटर जो है किस तरह का उपकरण होता है। ऑप्शन ए में दिया है मैकेनिकल डिवाइस, गलत है। बी में डिजिटल डिवाइस, सी में कह रहा है इलेक्ट्रिक डिवाइस, डी में कह रहा है उपरोक्त सभी। इसके बचा जो है बी राइट आंसर होगा डिजिटल डिवाइस, कि कंप्यूटर जो है डिजिटल डिवाइस है, न कि इलेक्ट्रिकल डिवाइस है और न कि मैकेनिकल डिवाइस है, इसलिए राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2, कह रहा है कंप्यूटर के द्वारा इनमें से क्या कार्य किया जाता है। कंप्यूटर के द्वारा इनमें से क्या कार्य किया जाता है। कंप्यूटर के द्वारा जो है डाटा प्रोसेसिंग, वीडियो एडिटिंग, एनिमेशन, उपरोक्त सभी। डी में करा उपरोक्त सभी, इसका राइट आंसर डी होगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है 3, कंप्यूटर इनमें से किसे समझाता है। कंप्यूटर इनमें से किसे समझाता है। कंप्यूटर जो हमें बाइनरी नंबर सिस्टम पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा राइट आंसर बाइनरी नंबर सिस्टम। अगला क्वेश्चन है 4, निम्न में से कंप्यूटर से संबंधित किस एलिमेंट को हाथ से टच नहीं किया जाता है। कह रहा है निम्न में से कंप्यूटर से संबंधित किस एलिमेंट को हाथ से टच नहीं किया जाता है। हाथ से टच जो है सॉफ्टवेयर को जो है हम हाथ से टच नहीं कर सकते हैं। बाकी बाद में मैग्नेटिक डिस्क जो जितना भी है सबको टच कर सकते हैं। ऑप्शन में राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 5, कह रहा है कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में इनमें से किसका प्रयोग किया गया। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में जो है वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा वैक्यूम ट्यूब। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 6, कह रहा है इनमें से कौन से कंप्यूटर भौतिक फिनोमिना पर आधारित है। कह रहा है इनमें से कौन से कंप्यूटर भौतिक फिनोमिना पर आधारित है। भौतिक फिनोमिना पर जो आधारित है वो एनालॉग कंप्यूटर है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा एनालॉग कंप्यूटर। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 7, इनमें से किस कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी का समय माना जाता है। इनमें से किसे कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी का समय माना जाता है सो पूछ रहा है। तो कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी जो है 1955 से 1964 तक चला था। ऑप्शन नंबर अ हो जाएगा इसका राइट आंसर 1955 से 1964। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 8, कह रहा हाइब्रिड कंप्यूटर में इनमें से किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है। हाइब्रिड कंप्यूटर में इनमें से किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है। हाइब्रिड कंप्यूटर जो है एनालॉग का भी प्रयोग किया जाता है और डिजिटल का भी प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट उपरोक्त दोनों। अगला क्वेश्चन 9, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर हाइब्रिड कंप्यूटर है। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर हाइब्रिड कंप्यूटर है। तो हाइब्रिड कंप्यूटर जो है वेट 1001 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा वेट 1001। अगला क्वेश्चन 10, निम्न में से किसे कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। निम्न में से किसे कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। कंप्यूटर का जनक कहे तो या पिता कहे तो कंप्यूटर का जनक जो चार्ल्स बेबेज को कहा गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर चार्ल्स बेबेज, जो कंप्यूटर का पिता भी कहा जाता है इन्हें। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा चार्ल्स बेबेज। अगला क्वेश्चन है 11, कह रहा है पीडीए का पूरा नाम क्या है। पीडीए का पूरा फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो पीडीए का फुल फॉर्म जो होता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट होता है। पीडीए का पूरा नाम होता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस। बढ़ते अगला क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन है 12। निम्न में से कौन सा समय कंप्यूटर की पहली पीढ़ी माना जाता है? निम्न में से कौन सा समय जो है कंप्यूटर की पहली पीढ़ी माना जाता है? तो कंप्यूटर का पहली जनरेशन चला था 1951 से 58 तक चला था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा राइट आंसर 1951 से 58। अगला क्वेश्चन है 13। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में इनमें से किसका प्रयोग किया गया? कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में जो है किसका प्रयोग किया गया सो पूछ रहा है। तो कंप्यूटर की दूसरी जनरेशन में जो है ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर ट्रांजिस्टर। बढ़ते अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में इनमें से किस कंप्यूटर का निर्माण किया गया था? कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में जो है पूछ रहा है निम्न में से कौन से कंप्यूटर का इस्तेमाल किया था? तो ऑप्शन ए में करा जेनिथ कंप्यूटर, गलत है। बी में करा माइक्रो कंप्यूटर, ये भी नहीं होगा। सी में करा मार्क वन, सी इसका राइट आंसर होगा मार्क वन। पहली पीढ़ी जो आई थी उसमें मार्क वन कंप्यूटर ही इस्तेमाल किया गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा मार्क वन। अगला क्वेश्चन है 15। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में कौन सा क्रांतिकारी आविष्कार हुआ था? कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में कौन सा क्रांतिकारी आविष्कार हुआ था? तो जो है ट्रांजिस्टर का आविष्कार हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर ट्रांजिस्टर। क्वेश्चन नंबर 16 का रहा है निम्न में से कौन सा समय कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी मानी जाती है? कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी जो है 1965 से लेकर 1979 तक मानी जाती है। ऑप्शन नंबर अ इसका राइट आंसर है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में इनमें से किसका प्रयोग प्रारंभ हुआ था? कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में इनमें से किसका प्रयोग किया गया था सो पूछ रहा है। तो कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में जो है आईसी का इस्तेमाल किया गया था। पहला में वैक्यूम ट्यूब और दूसरा पीढ़ी में ट्रांजिस्टर और तीसरा पीढ़ी में आईसी का इस्तेमाल किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर आईसी। बढ़ते अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 18। कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में इनमें से किस कंप्यूटर की बिक्री सबसे ज़्यादा हुई थी? कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में इनमें से किस कंप्यूटर की सबसे ज़्यादा बिक्री हुई थी? इसमें जो है ऑप्शन ए में करा है मार्क वन। मार्क वन की बिक्री फर्स्ट जनरेशन में आया था, उतना नहीं हुआ था। बी में करा IBM 360। सी में करा मार्क दो। इसका राइट आंसर बी होगा IBM जो है 360। इसका बिक्री काफ़ी ज़्यादा हुआ था थर्ड जनरेशन में, सस्ता भी था इसलिए। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 19। निम्न में से कौन सा समय कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी मानी जाती है? कंप्यूटर के जो चौथी जनरेशन जो चला था सेशन उसका 1971 से 1984 तक चला था, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर का। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा 1971 से 1984। ऑप्शन नंबर ए राइट है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 20। करा कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी में इनमें से किस कंप्यूटर कंपोनेंट का विकास हुआ? कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी में जो है माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया था। माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा माइक्रो प्रोसेसर। अगला क्वेश्चन है 21। VLSI तकनीक का प्रयोग कंप्यूटर की किस पीढ़ी में प्रारंभ हुआ? VLSI तकनीक जो है वो कंप्यूटर के किस पीढ़ी में प्रारंभ हुआ सब पूछ रहा है। तो VLSI के तकनीक जो है कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी में इस्तेमाल हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर चौथी पीढ़ी। आप लोग से छोटी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 22। कंप्यूटर की पाँचवीं पीढ़ी में कौन सी पोर्ट कंप्यूटर से जोड़ी गई? कंप्यूटर की पाँचवीं पीढ़ी में कौन सी पोर्ट कंप्यूटर से जोड़ी गई पूछ रहा है। कंप्यूटर की पाँचवीं पीढ़ी में जो है USB पोर्ट जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर USB, जो कि कंप्यूटर की पाँचवीं पीढ़ी में यूज किया गया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है 23। सैद्धांतिक रूप से कंप्यूटर के कितने भाग होते हैं? सैद्धांतिक रूप से जो है कंप्यूटर के 3 भाग होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, 3 भाग। पहला होता है डिजिटल कंप्यूटर, दूसरा एनालॉग, तीसरा होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, 3 भाग। अगला क्वेश्चन है 24। निम्न में से कौन सी विशेषताएं वर्तमान समय के कंप्यूटर से संबंधित है? निम्न में से कौन सी विशेषताएं वर्तमान समय के कंप्यूटर से संबंधित है? तो मल्टीटास्किंग, मल्टी यूजर, वर्सेटाइल, उपयुक्त सभी। डी है राइट आंसर, उपयुक्त सभी, क्योंकि अभी के कंप्यूटर में सब विशेषता रहता है। अगला क्वेश्चन है 25। पुस्तक प्रकाशन के क्षेत्र में कंप्यूटर के प्रयोग का निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? पुस्तक प्रकाशन के क्षेत्र में जो है कंप्यूटर का डीटीपी के नाम से ही जाना जाता है। ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा और राइट आंसर है डीटीपी। बढ़ते अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 26। इनमें से कौन सा उपकरण इनपुट यूनिट के रूप में प्रयोग किया जाता है? इनमें से कौन सा उपकरण इनपुट यूनिट के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो इनपुट यूनिट के रूप में जो है डिजिटल कैमरा भी किया जाता है, स्कैनर भी किया जाता है, माउस भी किया जाता है, और डी में कर रहा है आप सभी। इसका राइट आंसर डी होगा आप सभी, क्योंकि ए बी सी तीनों दिया है और तीनों इनपुट डिवाइस है। इसका राइट आंसर डी होगा आप लोग सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 27। इनमें से कौन सा उपकरण आउटपुट यूनिट के रूप में प्रयोग किया जाता है? आउटपुट यूनिट के रूप में जो प्रयोग किया जाता है वो पूछ रहा है। तो माउस जो है इनपुट यूनिट है, गलत हुआ। कीबोर्ड बी में करा है, ये भी गलत है। सी में करा है स्पीकर, इसका राइट आंसर सी होगा। सी जो स्पीकर जो है हमें आउटपुट प्रदान कराता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। डी में करा माइक, डी भी गलती है। इसका राइट आंसर सी होगा स्पीकर, उससे हम आउटपुट लेते हैं, सॉन्ग सुनते हैं। अगला क्वेश्चन 28। डिजिटल प्रोजेक्टर कंप्यूटर की किस यूनिट के अंतर्गत आता है? डिजिटल प्रोजेक्टर जो होता है वो कंप्यूटर के किस यूनिट के अंतर्गत आता है, सब पूछ रहा है। तो डिजिटल कंप्यूटर जो है आउटपुट यूनिट के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर बॉज है इसका राइट आंसर होगा, आउटपुट यूनिट। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 29। कंप्यूटर के किस भाग में मेमोरी समाहित होती है? कंप्यूटर के किस भाग में मेमोरी समाहित होती है, सब पूछ रहा है। कंप्यूटर के मेमोरी जो होता है वो सीपीयू के अंतर्गत होता है, जो स्टोरेज होता है सीपीयू में रहता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, सीपीयू। सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 30। करा डेटा प्रोसेसिंग का काम कंप्यूटर के किस भाग से संपन्न होता है, सब पूछ रहा है। तो डेटा प्रोसेसिंग का काम जो है वो सीपीयू से होता है। ऑप्शन नंबर अ हो जाएगा इसका राइट आंसर, सीपीयू। डेटा प्रोसेसिंग काम जो सीपीयू से संपन्न होता है, इसलिए इसका राइट आंसर सीपीयू होगा। ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 31। ALU का पूरा नाम क्या है? ALU का फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो ALU का फुल फॉर्म जो है ALU का पूरा नाम जो है आपको अर्थमेटिक एंड लॉजिकल होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, अर्थमेटिक एंड लॉजिक। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 32। बायोस, सीरियल पोर्ट, पैरेलल पोर्ट और कीबोर्ड इत्यादि को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? करा है बायोस, सीरियल पोर्ट, पैरेलल पोर्ट, कीबोर्ड ETC किसके द्वारा नियंत्रण किया जाता है, सब पूछ रहा है। तो सभी को जो है कंट्रोल यूनिट के द्वारा नियंत्रण किया जाता है। ऑप्शन नंबर जो है बी राइट आंसर होगा, कंट्रोल यूनिट। अगला क्वेश्चन है 33। रैम निम्न में से क्या है? रैम निम्न में से क्या है? रैम जो है प्राइमरी मेमोरी है। रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी,
रैम जो है प्राइमरी मेमोरी है और रोम सेकेंडरी मेमोरी। देखते हैं अगला क्वेश्चन, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 34। निम्न में से कंप्यूटर की सबसे छोटी डेटा स्टोरेज इकाई है। निम्न में से कंप्यूटर की सबसे छोटी डेटा स्टोरेज इकाई है। कंप्यूटर की सबसे छोटी डाटा स्टोरेज इकाई जो है वो बीट है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, बीट होगा। बढ़ता अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर किस मेमोरी में डाटा स्थायी या परमानेंट रूप से स्टोर करता है। कंप्यूटर जो है किस मेमोरी में डाटा स्थायी रूप से टेम्परेरी रूप से स्टोर करता है, तो जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी होगा। ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 36। कंप्यूटर में डाटा स्टोरेज के लिए प्रयोग होने वाली इकाई बाइट में कितने बिट होते हैं। एक बिट में जो है 8 एक बाइट में 8 बिट होते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, 8 बिट। एक बाइट बराबर 8 बिट होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 37। कौन सी डिस्क ड्राइव सेकेंडरी मेमोरी होती है। कौन सी डिस्क ड्राइव सेकेंडरी मेमोरी होती है, तो इसमें जो है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव जो है ये भी सेकेंडरी मेमोरी है। बी में कह रहा है टेप ड्राइव। टेप ड्राइव जो है ये भी सेकेंडरी मेमोरी है। सी में कह रहा है पेन ड्राइव। पेन ड्राइव जो है आपका ये भी सेकेंडरी मेमोरी है। अगला कह रहा है डी में कह रहा है आप लोग सभी। इसका राइट आंसर जो है डी होगा, आप लोग सभी। इसके अलावा तीनों जो है सेकेंडरी मेमोरी है, इसलिए राइट आंसर डी होगा। बढ़ते अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 38। निम्न में किस उपकरण का प्रयोग कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी के तौर पर किया जाता है। कह रहा है कंप्यूटर के सेकेंडरी मेमोरी के तौर पर प्रयोग किया जाता है वो क्या है, सो पूछ रहा है। तो इसमें जो है कंप्यूटर के सेकेंडरी मेमोरी के तौर पर प्रयोग किया जाता है और हार्ड डिस्क है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, हार्ड डिस्क। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर के कीबोर्ड को निम्न में से किस पोर्ट से जोड़कर प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर के जो कीबोर्ड को निम्न में से किस पोर्ट से जोड़कर प्रयोग किया जाता है, तो जो है PS/2 से प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, PS/2। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 40 के आकार में कंप्यूटर कीबोर्ड की सबसे बड़ी कौन सी की होती है, सो पूछ रहा है। इसमें जो है स्पेस बार हो जो है कंप्यूटर कीबोर्ड की सबसे बड़ी की है स्पेस बार। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, आपसे स्पेस बार जो सबसे लंबी होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन 41। कंप्यूटर से कीबोर्ड को बिना तार से जोड़ने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। माने कि वायरलेस कीबोर्ड का बात कर रहा है, तो वायरलेस को ब्लूटूथ यानी इंफ्रारेड का इस्तेमाल किया जाएगा। 80 में कर आप लोग दोनों। इसका राइट आंसर सी होगा, आप दोनों, क्योंकि ब्लूटूथ का भी इस्तेमाल करते हैं हम। अगला क्वेश्चन है 42। इनमें से कौन सी कीज कीबोर्ड की फंक्शन कीज के अंतर्गत होती है। फंक्शन की के अंतर्गत होती है वो जो है फंक्शन की के अंतर्गत F1 से लेकर F12 तक होता है फंक्शन की, इसमें F भी लगा रहा है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, F1 से F12 जो है फंक्शन की माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। बढ़ते अगला क्वेश्चन की ओर हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 43। कीबोर्ड की इंटर की को निम्न में से किस नाम से भी जाना जाता है। कीबोर्ड की इंटर की जो है दूसरा किस नाम से जाना जाता है, सब पूछ रहा है। तो रिटर्न के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका राइट आंसर, रिटर्न की। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 44। निम्न में से किस की स्टोर को इंटर की के विकल्प के रूप में प्रयोग किया जाता है। की स्टोर की इंटर की के विकल्प में प्रयोग किया जाता है, सब पूछ रहा है। तो Ctrl+M का इस्तेमाल किया जाता है, तो इंटर का इस्तेमाल होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, Ctrl+M। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, Ctrl+M। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है 45। कह रहा है कीबोर्ड की किस की का प्रयोग किसी भी कमांड या प्रोग्राम के क्रियान्वयन को टर्मिनेट करने के लिए किया जाता है। वो जो है ES की का इस्तेमाल करने से जो है किसी भी कमांड या प्रोग्राम के क्रियान्वयन जो है हो जाता है टर्मिनेट। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा ESC। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 46। वर्तमान समय में इनमें से किसका प्रयोग नहीं किया जाता है। वर्तमान समय इनमें से किसका प्रयोग नहीं किया जाता, सब पूछ रहा है। तो वर्तमान समय में जो है फ्लॉपी का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, पेन ड्राइव का इस्तेमाल किया जाता है, सी ड्राइव का इस्तेमाल किया जाता है, और ब्लू ड्राइव का भी इस्तेमाल किया जाता है। फ्लॉपी जो है पहले किया जाता था, अब नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 47। वर्तमान समय में माउस को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए इनमें से किस पोर्ट का प्रयोग करते हैं। वर्तमान समय में माउस को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए इनमें से किस पोर्ट का प्रयोग करते हैं। तो इसमें जो है US पोर्ट का प्रयोग करते हैं, PS/2 पोर्ट इसका इस्तेमाल करते हैं, SOM1 का इस्तेमाल करते हैं, SOM2 का इस्तेमाल करते हैं, डी में कर उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर डी होगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन 48। मल्टीमीडिया तकनीकी की वजह से निम्न में से किस तरह का डेटा कंप्यूटर में इनपुट किया जाता है। मल्टीमीडिया तकनीकी की वजह से जो है कंप्यूटर में टेक्स्ट डाटा, ऑडियो डाटा, वीडियो डाटा सब किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा अंग CPU का भाग है। निम्न में कौन सा अंग CPU का भाग है। तो CPU का भाग जो है ऑप्शन ए करा मॉनिटर, गलत है। बी में रेयर प्रिंटर, ये भी गलत है। सी में करा माउस, ये भी गलत है। डी में कंट्रोल यूनिट। इसका राइट आंसर डी होगा, कंट्रोल यूनिट, जो CPU का एक अंग है। अगला क्वेश्चन है 50। PC का पूरा नाम क्या है। PC का फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो PC का फुल फॉर्म होता है पर्सनल कंप्यूटर। PC का पूरा नाम जो है पर्सनल कंप्यूटर होता है। इसका राइट आंसर डी होगा, पर्सनल कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन है 51। निम्न में से कौन सा इनपुट उपकरण है। क्वेश्चन 51 कर रहा है निम्न में से कौन सा इनपुट उपकरण है। तो इसमें जो है माउस हो जाएगा इनपुट उपकरण। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा माउस, क्योंकि मॉनिटर आउटपुट है, प्रिंटर भी आउटपुट है, और डी को तो बात नहीं कीजिए। अगला क्वेश्चन है 52। कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी में किस तकनीक का प्रयोग नेटवर्किंग के लिए किया गया। नेटवर्किंग के लिए जो है कंप्यूटर की 5वीं में अर्थनेटर का भी इस्तेमाल किया गया था, और ब्लूटूथ का भी, और सी में करा वाईफाई का भी, और डी में करा उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर डी होगा, उपरोक्त सभी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 53। इनमें से कौन सी तकनीक का प्रयोग माउस में नहीं होता है। करा इनमें से कौन सा तकनीक जो है माउस में नहीं होता है। तो ऑप्टिकल तकनीकी होता है, लेज़र तकनीकी भी होता है, बी में करा जेट तकनीक। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा जेट तकनीक जो है माउस में नहीं होता है। ऑप्शन नंबर जो है बी राइट आंसर होगा जेट तकनीकी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 54। माउस की संचालित करने वाली कौन सी तकनीक प्रकाश या लाइट पर आधारित होती है। माउस के संचालन करने वाली कौन सी तकनीक जो है वो प्रकाश लाइट पर आधारित होती है, तो पूछ रहा है। तो इसमें जो है ऑप्टिकल तकनीक जो है प्रकाश और लाइट पर ही आधारित रहता है। ऑप्शन नंबर और राइट आंसर होगा ऑप्टिकल तकनीकी। अगला क्वेश्चन है 55। माउस को कंप्यूटर से बिना तार के जोड़ने के लिए निम्न में से किस तकनीक का प्रयोग करते हैं। माउस को जो है बिना तार जोड़ने के लिए ब्लूटूथ तकनीक, इंफ्रारेड तकनीक, डी में करा उपरोक्त दोनों। इसका राइट आंसर जो है डी होगा, उपरोक्त दोनों, क्योंकि वायरलेस के लिए ब्लूटूथ का इस्तेमाल किया जाता है, इंफ्रारेड का भी इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर डी होगा, बी होगा, सॉरी इसका राइट आंसर सी होगा, उपरोक्त दोनों। अगला क्वेश्चन है 56। CRT शब्द का प्रयोग निम्न में से किस उपकरण के संबंध में किया जाता है। CRT शब्द का जो प्रयोग है निम्न से किस संदर्भ में किया जाता है, सब पूछ रहा है। तो CRT जो है मॉनिटर में किया जाता है। ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा सी, CRT मॉनिटर, सुने होगा नाम।
अगला क्वेश्चन 57, एलसीडी का पूरा नाम क्या है? एलसीडी का पूरा नाम जो है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। तो ऑप्शन नंबर राइट आंसर होगा सी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 58, सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सीपीयू का फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो सीपीयू का जो पूरा नाम जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। बढ़ते अगला क्वेश्चन की ओर हम। अगला क्वेश्चन है 59, कड़ा कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी के लिए निम्न में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? कंप्यूटर का प्राइमरी मेमोरी जो होता है वो रैम होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन नंबर सी होगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 60 करा, इनमें से प्रोसेसर के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? प्रोसेसर के लिए जो है हम कोर टू ड्यू का इस्तेमाल करते हैं, और इटेनियम जो है, इटेनियम भाषा जो इसका भी इस्तेमाल करते हैं। 80 में करा उपरोक्त दोनों, इसका राइट आंसर सी होगा, उपरोक्त दोनों। बढ़ते अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 61, कंप्यूटर के मेमोरी के आकार को निम्न में से किस में मापा जाता है? कंप्यूटर के मेमोरी के आकार को निम्न में से किस में मापा जाता है? तो कंप्यूटर की मेमोरी को जो है बाइट में मापा जाता है। इसका राइट आंसर होगा बाइट। बढ़ते अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 62, इनमें से सेकेंडरी मेमोरी क्या है? इनमें से सेकेंडरी मेमोरी क्या है पूछ रहा है। ए में दिया स्पीकर, गलत है। बी में करा पेन ड्राइव, बी सही है। सी में करा कीबोर्ड, डी में करा मीटर। इसे सेकेंडरी मेमोरी नहीं, सेकेंडरी मेमोरी पेन ड्राइव होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 63, एक सीडी में कितना डेटा स्टोर किया जा सकता है? एक सीडी में कितना डाटा स्टोर किया जाता है पूछता है। एक सीडी में जो है 700 मेगाबाइट डाटा को हम स्टोर करके रख सकते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, 700 मेगाबाइट। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 64, कंप्यूटर की गति को नापने के लिए इनमें से किस इकाई का प्रयोग करते हैं? कंप्यूटर को गति को नापने के लिए जो है हम किलो हर्ट्ज का इस्तेमाल करते हैं। कितना स्पीड से कंप्यूटर में काम कर सकते हैं जो नापना रहता है, तो हम किलो हर्ट्ज का इस्तेमाल करते हैं। इसका राइट आंसर डी होगा, किलो हर्ट्ज। बढ़ते अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 65, इनमें से किस उपकरण को साटा पोर्ट से जोड़ते हैं? इनमें से किस उपकरण को साटा पोर्ट से जोड़ते पूछ रहा है। साटा जो है मदरबोर्ड में लगल रहता है, इसका हार्ड डिस्क होगा। साटा से हार्ड डिस्क का कनेक्शन करते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, हार्ड डिस्क। अगला क्वेश्चन 66, इनमें से किसी के द्वारा इंटरनेट से जुड़ सकते हैं? इनमें से किसके द्वारा इंटरनेट से जुड़ सकते हैं? इंटरनेट से जो है हम मॉडेम से जुड़ सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, मॉडेम। अगला क्वेश्चन है 67, निम्न में से कौन सी तकनीकी वायरलेस नहीं है? निम्न में से कौन सी तकनीकी वायरलेस नहीं है? इसका जो है राइट आंसर अथरनेटर होगा। अथरनेटर जो है वायरलेस नहीं है, बल्कि सब वायरलेस है। ब्लूटूथ, इंफ्रारेड, दिन में से कोई सब वायरलेस है। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है, इनमें से कंप्यूटर बूटिंग के लिए किस तरह के सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? कंप्यूटर बूटिंग के जो है कंप्यूटर बूटिंग के लिए ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है।
इसलिए इसका राइट आंसर बी होगा ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। अगला क्वेश्चन है 69। करा इनमें से कंप्यूटर किसे समझता है? इनमें से कंप्यूटर किसे समझता है? आप जानते हैं कंप्यूटर जो है बाइनरी नंबर पर काम करता है बेस पे, तो बाइनरी का बेस होता है 0 और 1, इसलिए इसका राइट आंसर अ हो जाएगा 0 और 1। देखते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 70। कह रहा है इन निम्न में से कंप्यूटर की भाषा कौन सी है? निम्न में से कंप्यूटर भाषा कौन सी है? तो कंप्यूटर की भाषा जो है वो बेसिक भाषा है, बेसिक वर्चुअल भाषा पर काम करता है, इसका राइट आंसर सी होगा बेसिक। क्वेश्चन नंबर 71 का निम्न में से कौन सा उपकरण कंप्यूटर की इनपुट यूनिट के अंतर्गत आते हैं? इनपुट यूनिट के अंतर्गत जो है जॉयस्टिक्स भी आता है, बारकोड रीडर भी आता है, MIC वाला भी आता है, इसलिए डी उपरोक्त सभी। राइट आंसर डी होगा उपरोक्त सभी। देखते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी तकनीकी कंप्यूटर प्रिंटर से संबंधित है? कराने में से कौन सी तकनीक कंप्यूटर प्रिंटर से संबंधित है? इसमें लेदर एक प्रिंटर है, DMP ये भी प्रिंटर है, इंजेक्ट ये भी प्रिंटर है, और डी मेकर उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर डी होगा उपरोक्त सभी। इसके अलावा तीनों जो दिया हुआ है ये सब प्रिंटर ही है। अगला क्वेश्चन है 73। कंप्यूटर मेमोरी के संबंध में प्रयोग किए जाने वाले शब्द DRAM का पूरा नाम क्या है? तो DRAM का पूरा नाम जो होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, इसलिए राइट सी आंसर हो जाएगा। सी जो इसका राइट आंसर है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 74। करा कंप्यूटर मेमोरी के संबंध में प्रयोग किए जाने वाले शब्द SRAM का पूरा नाम क्या है? कंप्यूटर मेमोरी के संबंध में प्रयोग किए जाने वाले शब्द SRAM का पूरा नाम क्या है? तो SRAM का पूरा नाम जो है सीरियल रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। SRAM का पूरा फुल फॉर्म होता है सीरियल रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका वो जो राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 75 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कंप्यूटर मेमोरी के संबंध में प्रयोग किए जाने वाले शब्द रोम का पूरा नाम क्या है? कंप्यूटर के संबंध में प्रयोग किए जाने वाले शब्द रोम का पूरा नाम क्या है? तो रोम का जब फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी होता है। बी इसका राइट आंसर होगा रीड ओनली मेमोरी। 20 का राइट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 76। कंप्यूटर मेमोरी के संबंध में प्रयोग किए जाने वाले शब्द PROM का पूरा नाम क्या है? कंप्यूटर मेमोरी के संबंध में प्रयोग किए जाने वाले शब्द PROM का पूरा नाम क्या है? PROM का पूरा नाम जो है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है, और इसका राइट आंसर होगा प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। देखते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 77। कंप्यूटर की हार्ड डिस्क के संबंध में प्रयोग किए जाने वाले शब्द IDE का पूरा नाम क्या है? कंप्यूटर की हार्ड डिस्क के संबंध में प्रयोग किए जाने वाले शब्द IDE का पूरा नाम जो है इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन 78। कंप्यूटर की हार्ड डिस्क के संबंध में प्रयोग किए जाने वाले शब्द ATA का पूरा नाम क्या है? ATA का जो पूरा नाम जो है एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट है। ये जो है इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 79। कंप्यूटर की हार्ड डिस्क के संबंध में प्रयोग किए जाने वाले शब्द SATA का पूरा नाम क्या है? सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट होता है, इसको सटा वार भी कहते हैं हम लोग।
सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, ये इसका राइट आंसर है, सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। बढ़ते अगला क्वेश्चन की ओर हम। क्वेश्चन नंबर 80 का है कंप्यूटर की हार्ड डिस्क के संबंध में प्रयोग किया जाने वाले शब्द पाठा का पूरा नाम क्या है? कंप्यूटर के हार्ड डिस्क के संबंध में प्रयोग किए जाने वाले शब्द पाठा का पूरा नाम जो है पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। देखते अगला क्वेश्चन, वर्तमान समय में कौन सी डिस्क ड्राइव का प्रयोग अब लगभग बंद हो गया है? वर्तमान समय में कौन सी डिस्क ड्राइव का प्रयोग अब बंद हो गया है? तो वर्तमान में जो है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव का इस्तेमाल बहुत कम होता है, न के बराबर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 82 का, कंप्यूटर में डाटा स्टोर करने के लिए प्रयोग की जाने वाली टेप ड्राइव में डाटा किस तरह से स्टोर होता है? कंप्यूटर के डाटा स्टोर करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले टेप ड्राइव में डाटा किस तरह से स्टोर होता है, सब पूछ रहा है। तो इसमें जो है सीक्वेंशियल तरीके से होता है, सीक्वेंशियल तरीके से जो है कंप्यूटर डाटा स्टोर करता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, सीक्वेंशियल तरीके से, राइट आंसर बी है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, बढ़ते अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 83, कह रहा है निम्न में से कौन सा विकल्प कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के प्रकार के लिए सही है? निम्न में से कौन सा विकल्प कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रकार के लिए सही है? तो इसमें जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर ये भी सही है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये भी सही है। सब में कह रहा है उपरोक्त दोनों, इसका राइट आंसर सी होगा, उपरोक्त दोनों। बढ़ते अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 84, ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा क्या किया जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा क्या किया जाता है, सब पूछ रहा है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है जॉब मैनेजमेंट किया जाता है, टास्क मैनेजमेंट किया जाता है और बूट ट्रैप भी किया जाता है। डी में कर रहा है उपरोक्त सभी, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 85 का, निम्न में से कौन सी यूटिलिटी एम्बेलिशमेंट भाषा में लिखे प्रोग्राम को मशीन भाषा में बदलता है? यूटिलिटी एम्बेलिशमेंट भाषा में जो लिखा है तो प्रोग्राम को वो एम्बेलिशर ही बदलता है, असेंबलर्स। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, असेंबलर्स। असेंबली भाषा को असेंबलर से बदलता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, असेंबलर्स। बढ़ते अगला क्वेश्चन की देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है निम्न में से किस लैंग्वेज को कंप्यूटर की नेचुरल लैंग्वेज कहा जाता है? किस लैंग्वेज को कंप्यूटर की नेचुरल लैंग्वेज कहा जाता है, सब पूछ रहा है। तो नेचुरल लैंग्वेज जो है मशीन लैंग्वेज को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका जो है 20 का राइट आंसर होगा, मशीन लैंग्वेज। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 87। क्वेश्चन नंबर 87 का है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए प्रयोग किए जाने वाली असेंबली भाषा में निम्न में किसे कोड लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है? असेंबली भाषा में कोड लिखने के लिए जो है संख्याओं को और अक्षरों का दोनों का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका जो है सी राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। राइट आंसर सी है, उपरोक्त दोनों। बढ़ते अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 88, निम्न में से कौन सी भाषा कंप्यूटर की उच्च स्तरीय भाषा है? निम्न में से कौन सी भाषा कंप्यूटर की उच्च स्तरीय भाषा है? कंप्यूटर की उच्च स्तरीय भाषा जो है बेसिक लैंग्वेज को ही माना जाता है और वर्चुअल भाषा को भी माना जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, उपरोक्त दोनों।
सी इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं हम अगला क्वेश्चन की ओर, देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 89। करा निम्न में से कौन सी भाषा कंप्लायर पर आधारित है? निम्न में से कौन सी भाषा कंप्लायर पर आधारित है? तो कंप्लायर पर जो आधारित रहता है वो भाषा, कंप्लायर पर आधारित रहता है वो कोबल जो है, कोबल भाषा जो है कंप्लायर पर आधारित रहता है। याद करने का अच्छा तरीका है, कंप्लायर होता है क से और कोबल भी क से होता है। कोबल भाषा कंप्लायर पर आधारित है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 में कह रहा है निम्न में से कौन सी भाषा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा मानी जाती है? कंप्यूटर का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा मानी जाती है वो C++ को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, C++। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 91। निम्न में कौन से रजिस्टरों का प्रयोग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा किया जाता है? निम्न में से कौन सा रजिस्टर का प्रयोग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा किया जाता है? तो इंस्ट्रक्शन एंड एड्रेस रजिस्टर जो है इसका प्रयोग जो हम करते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से भी करते हैं। स्टोरेज रजिस्टर इसका भी इस्तेमाल करते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से। और एक्यूमुलेटर जो है रजिस्टर जो होता है उसका भी प्रयोग करता है, डी में करता है सभी। इसका राइट आंसर डी होगा आप सब सभी, क्योंकि अब सब तीनों में जो दिया हम तीनों का इस्तेमाल जो करते हैं CPU से करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 92 में कह रहा है कंप्यूटर के द्वारा डेटा प्रोसेसिंग के प्रयोग होने वाली प्रक्रिया मशीन साइकिल कितने भागों में विभाजित होकर संपन्न होती है? इसमें विभाजित लिख दिया गया है, विभाजित होगा। करा कंप्यूटर के द्वारा डेटा प्रोसेसिंग के प्रयोग होने वाली प्रक्रिया मशीन साइकिल कितने भागों में विभाजित होकर संपन्न होती है? तो साइकिल जो है वो 2 भागों में होकर संपन्न होती है। इसका ऑप्शन नंबर अ जो इसका राइट आंसर है। और पढ़ते हैं हम अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा जब कंप्यूटर का प्रोसेसर प्रोसेसिंग के दौरान 1 सेकंड में 1 चक्र या साइकिल को पूरा करता है तो उसे कहते हैं। कंप्यूटर का प्रोसेसर जो होता है प्रोग्रामिंग करता है तो 1 चक्कर के दौरान जो साइकिल अपना पूरा करता हुआ तो उसे क्या कहते हैं, सब पूछ रहा है। इसमें 1 चक्कर जब पूरा करता है उसे 1 हर्ट्ज कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है, 1 हर्ट्ज। देखते हैं अगला क्वेश्चन, बढ़ते अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 94। कंप्यूटर के प्रोसेसर की प्रोसेसिंग गति के मापने के लिए निम्न में से किस इकाई को प्रयोग करते हैं? कंप्यूटर के प्रोसेसर के प्रोसेसिंग गति के मापने के लिए जो हम हर्ट्ज का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, हर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 95 में कह रहा है प्रोसेसिंग गति को मापने के लिए प्रयोग की जाने वाली इकाई MIPS का पूरा नाम क्या है? प्रोसेसिंग गति को मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाली इकाई MIPS का पूरा नाम क्या है, सब पूछ रहा है। तो MIPS का पूरा नाम जो है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड होता है, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 96। कंप्यूटर के प्रोसेसर की प्रोसेसिंग गति को मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाली इकाई FLOPS का पूरा नाम क्या है? FLOPS का पूरा नाम जो है फ्लोटिंग पॉइंट पर सेकंड होता है, फ्लोटिंग पॉइंट पर सेकंड, फ्लोटिंग पॉइंट पर सेकंड। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, फ्लोटिंग पॉइंट पर सेकंड। बढ़ते हैं हम अगला क्वेश्चन की ओर, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 कह रहा है कंप्यूटर के बाइनरी नंबर सिस्टम में कौन से डिजिट प्रयोग किए जाते हैं? कंप्यूटर के बाइनरी नंबर सिस्टम में कौन से डिजिट प्रयोग किए जाते हैं?
तो इसमें जो है 1 और 0 होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 98 का है, निम्न में से कौन सा उपकरण कंप्यूटर के लिए एक आउटपुट उपकरण का काम करता है? निम्न में से कौन सा उपकरण कंप्यूटर के लिए एक आउटपुट उपकरण का काम करता है? ऑप्शन में करा है प्रोसेसर जो आउटपुट का काम नहीं करता है, गलत है। बी में करा है कीबोर्ड जो है इनपुट डिवाइस है, ये भी गलत है। सी में करा है प्रिंटर जो है आउटपुट डिवाइस है, उन्हें रिजल्ट प्रदान कराती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, प्रिंटर। बढ़ते हैं हमारा क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 99 में कह रहा है, इनमें से किस तरह के प्रिंटर में स्याही के तौर पर कपड़े का रिबन प्रयोग किया जाता है? इनमें से किस तरह के कंप्यूटर प्रिंटर में स्याही के तौर पर कपड़े का रिबन प्रयोग किया जाता है? वो है तो उसमें डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है इसमें प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जिसका राइट आंसर होगा, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। जो प्रिंटर जो है स्याही के तौर पर कपड़े का रिबन प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 100, इनमें से किस तरह के प्रिंटर में स्याही के प्लास्टिक्स और मेटेलिक पाउडर प्रयोग किया जाता है? इनमें से किस तरह के प्रिंटर में स्याही के प्लास्टिक और मेटेलिक पाउडर प्रयोग किया जाता है, सब पूछ रहा है। तो इसमें लेज़र प्रिंटर में जो है स्याही के प्लास्टिक और मेटेलिक पाउडर मिलाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका और राइट आंसर होगा, लेज़र प्रिंटर। अगला क्वेश्चन है 1 से 1, निम्न में से किस प्रिंटर की स्याही को टोनर कहा जाता है? निम्न में से किस प्रिंटर को स्याही का टोनर कहा जाता है? तो स्याही का टोनर जो है लेज़र प्रिंटर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, स्याही का टोनर लेज़र प्रिंट को कहा जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में कुछ नया लेकर। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर चैनल को पहली बार है तो, और शेयर कीजिए। धन्यवाद।